अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज INQ। आज की इस अपडेट में मैं आपको बताने लगा हूं कि जो पंजाब के टीचर्स का TNA बाई कार्ड जो जारी है TNA टेस्ट के हवाले से, तो उस हवाले से एक अपडेट आ चुकी है। तो उसमें जो यूनियन लीडर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, इस बारे में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट मैसेज है वो कन्वे किया जा रहा है। और असल सूरत हाल जो है TNA टेस्ट लेने की, इसके पीछे कौन से अनासर जो है वो कार फरमाएँ और असल इसके मकासद क्या हैं, और TNA टेस्ट पे टीचर को इतना फोर्स क्यों किया जा रहा है, इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, सारी सूरत हाल जो है उसके बारे में मैं आपको आगाह करने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, उसको आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अब इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप इससे इस्तेफादा करते रहें। इस चैनल पर हमेशा की तरह जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वीडियोज़ की फॉर्म में आपके साथ शेयर की जाती है, चाहे कोई नोटिफिकेशन होता है या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या सैलरी और अलाउंस से मुतल्लिक़ कोई भी खबर होती है तो वो भी वीडियोज़ की फॉर्म में आपके साथ शेयर की जाती है। मज़ीद वक्त ज़ाया के बगैर मैं आपको वीडियो की डिटेल बताने लगा तो जी व्यूअर्स सुनिए और देखिए ये मुकम्मल वीडियो के इसमें क्या कहा जा रहा है। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट जो डिपार्टमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया, इसका जो मोटिव है वो तो ये बताया जा रहा है कि जी हम ये नीड असेस करना चाह रहे हैं कि हमारे टीचर को किस लेवल पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हम टीचर को उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये अचानक ख्याल आ गया कैपेसिटी बिल्डिंग का। पिछले 20 साल से 20 साल का अरसा गुजर गया है। 2000 के बाद आज तक हमारा एक डिपार्टमेंट है, पहले वो DSD के नाम से था, आजकल कायद के नाम से है। उसका फंक्शन ही इन सर्विस टीचर की ट्रेनिंग करवाना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, 20 साल से मुसलसल वो करोड़ों रुपए का बजट सालाना उसको दिया जाता है और करोड़ों रुपए का बजट जो है उसमें से तकरीबन 80% बजट वो हर साल एक्सेस एंड सरेंडर के तौर पे वापस कर देता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, उससे आज तक नहीं पूछा गया कि भाई आपने टीचर ट्रेनिंग का काम जो है वो क्यों नहीं करवाया जी। इस 20 साल के अरसे में एक मरतबा नहीं 3 से 4 मरतबा सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक। देखें, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो जिनका एजुकेशन पे फोकस है, वो तो जब सिलेबस चेंज करते हैं, सिलेबस चेंज करने से पहले जब सिलेबस डिजाइन कर दिया जाता है, प्रिंट होने से पहले पहले वो अपनी सारी टीचर कम्युनिटी की कैपेसिटी बिल्डिंग करवाते हैं। बिल्कुल सही। उनको तैयार किया जाता है कि अब कल से या नए सेशन से ये सिलेबस होगा और आपने इस सिलेबस के मुताबिक बच्चों को पढ़ाना है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा तो यहाँ बवादम निराला है, हमें तो आज तक कभी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। सही। मेरी 30 साल से ज्यादा सर्विस है। ठीक है। एक मर्तबा भी डिपार्टमेंट ने मुझे एक भी रिफ्रेशर कोर्स, एक भी जो ट्रेनिंग है टीचर ट्रेनिंग इन सर्विस की, वो ऑफर नहीं की। ठीक है। तो जब इस तरह की सिचुएशन थी, इसमें फिर 2004 में जाके हमारा एक इन्होंने एग्जामिनेशन सिस्टम लाए, पैक, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन। अच्छा, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन का जब क़याम अमल में लाया गया, देन हमने उस वक्त उस पर एतराज़ किया, जो स्टेक होल्डर्स थे, टीचर्स यूनियन थी, एसोसिएशन थी, कि ये जो आप निज़ाम लेके आ रहे हैं दुनिया में सिर्फ एक मुल्क में है जी, पूरी दुनिया में ये निज़ाम नहीं है एग्जामिनेशन सिस्टम का। ठीक है। और हमारे मुल्क में 1947 से लेकर अब तक जो निज़ाम एग्जामिनेशन का चल रहा था वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है और 47 से पहले का वो निज़ाम चला आ रहा है। बड़ा सोच समझ के वो बनाया गया था। उसमें हम स्कूल लेवल पे 6वीं 7वीं 8वीं क्लास की जो खुद असेसमेंट करते हैं, बच्चों का प्रमोशन टेस्ट लेते हैं, वो इंतहाई प्योर होता है और उसकी बुनियाद पे हम बच्चों को प्रमोट करते हैं 6वीं से 7वीं में, 7वीं से 8वीं में और फिर 8वीं 9वीं में। बिल्कुल सही। इसको आप काइंडली ना चेंज करें। अच्छा, उस वक्त हमें जो उसकी अफादियत बताई गई पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की, वो ये थी कि आप इसको समझ नहीं रहे हैं। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन सिस्टम है कि जिसकी बुनियाद पे जब हम इसका एग्जाम लेंगे जी, और उस एग्जाम के रिजल्ट्स हमारे पास कंप्यूटराइज तैयार होंगे जी, हमें जो पुराना निज़ाम एग्जामिनेशन है उसकी बुनियाद पे हमें पता नहीं चलता कि हमारा वीक एरिया कौन सा है। ओके। हमें किस लेवल पे किस टीचर को ट्रेनिंग करवाने की जरूरत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल किस एरिया में फिजिक्स का टीचर वीक है, किस एरिया में केमिस्ट्री के टीचर को ट्रेनिंग की जरूरत है, ये हमें पता नहीं चलता। सॉरी, इस बात पे हमने भी एग्री किया कि वाकई ये तो अगर ये एग्जामिनेशन सिस्टम इतना अच्छा आ रहा है तो ये तो फिर जादू की छड़ी है। उन्होंने कहा जी कि जैसे हम आप एक कमरे में बैठे हुए हैं,
इसी तरह एक कमरे में बैठे हम, ये जो आपके सामने स्क्रीन चल रही है मल्टीमीडिया, यहाँ आपको साबित करेंगे कि सही। डेरा गाजी खान की जो तहसील तौसा है, हाँ, उसका जो मरकज है एयू लेवल का पहाड़, उसमें जो बंदा साइंस पढ़ा रहा है 5वीं क्लास को, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। अच्छा, अच्छा, ये इतना मतलब है खूबसूरत ख्वाब था जिसके लिए हमने भी एग्री किया कि बड़ी अच्छी बात है, होना हाँ, चाहिए, हाँ, क्योंकि बेहतरी जो आएगी हाँ, डिपार्टमेंट में, हाँ, मेरे बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, तो मेरी घर को भी, मेरे को भी फायदा होगा, मेरी कौम को फायदा होगा, इस मुल्क को फायदा होगा। असल में बाइकाट की जरूरत तो इस वजह से पेश आई। बाइकाट ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि बाइकाट कोई शायद टीचर्स यूनियन ने कर दिया है। अच्छा, टीचर्स यूनियन ने बाइकाट नहीं किया, ये टीचर्स ने बाइकाट किया है। ओके, ठीक है। मैं आज एक जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ कि ये बाइकाट टीचर्स ने इटसेल्फ किया है, ओके, उन्होंने खुद बाइकआउट किया है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी मतलब लंबी दास्तान है कि पैक का जब ये पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन बन गया, उसके थ्रू इम्तिहानात का सिलसिला शुरू हुआ, उसके भी सालाना करोड़ों रुपए के बजट से उन्होंने कहा जी कि हमारे पास क्वेश्चन बैंक्स हैं और हम वहाँ से पेपर डेवलप करेंगे, और पेपर माशाल्लाह उनके जो डेवलप होते हैं, जिस दिन पेपर आता है, पेपर से पहले मार्केट में गेस्ट पेपर के नाम से वो प्राइवेट जो पब्लिशर है, हाँ, उनके साथ दस्ते शफकत उनके ऊपर रखते हैं। अच्छा, उनका गेस्ट पेपर ऐसे बिकता है जैसे मतलब कोई टिकट बिक रहे हो अमेरिका जाने के, और वो गेस्ट पेपर जो है, उस तकरीबन जो पेपर सुबह आता है 80 से 90% पेपर वही होता है। अच्छा, 80 से 90% पेपर होता है। ये और हमारे ये चीज इरादतन होती है। जी, ये हमारे पैक जो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन है उसकी कारकर्दगी है। और 2004 से लेकर आज 2024 तक 20 साल में वो जो हमें ख्वाब दिखा के इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी, जी, बनाया गया था डिपार्टमेंट, वो आज तक नहीं हुआ कि हमें बताया जाए कि जी फलां एरिया में वीकनेसेस हैं, फलां एरिया में टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। कभी नहीं है ऐसी बात हुई ही नहीं है। अच्छा, और यकदम ये टीएनए जो है इसका प्लान लॉन्च कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि अभी आप इस पे बात कर रहे थे मसब साहब के साथ आउटसोर्सिंग पे। किसी भी मुल्क की जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, वो मुल्क और वो कौम, वो प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट हमेशा अपने पास रखती है। बिल्कुल, उसके पीछे बहुत सारे मकासद होते हैं गवर्नमेंट के, उस नेशन के, उस कौम के, कि अगर बुनियाद की पहली ईंट ही टेढ़ी रख हो गई तो वो बिल्डिंग तो कभी सीधी नहीं हो सकती। जी, अगर बच्चे को इस लेवल पे नेशनलिज्म और मजहब की तालीम ना दी गई, इसको इस लेवल पे ना पढ़ाया गया, इसको काबिल लोग ना पढ़ाने वाले हुए, जी, तो ये तो अच्छा पाकिस्तानी, अच्छा शहरी नहीं बन सकेगा। बिल्कुल सही। मेरा सवाल है गवर्नमेंट से और स्पेशली अपने मोहतरम मिनिस्टर साहब से कि जिनको आपने 13,000 स्कूल आउटसोर्स कर दिए हैं, हाँ जी, और क्या वो जिन लोगों को टीचर भर्ती कर रहे हैं, जी, जरूरत तो टीएनए की उनको है, हाँ, उनकी नीड असेस करें कि क्या वो इस काबिल हैं कि वो हमारी कौम के बच्चों को पढ़ा सके। हम लोग तो इसका एनटीएस का टेस्ट दे के आए हुए हैं, जो पब्लिक सर्विस कमीशन से भी कहीं ज्यादा टफ है, जी, और सिर्फ वो टेस्ट ही नहीं पास किया हमने, उस टेस्ट तो 50,000 लोगों ने पास किया, और उसमें से सिलेक्शन 5,000 लोगों की हुई, यानी उसमें से भी जो 5,000 टॉपर थे वो आए हैं सिलेक्शन। सर, इन सारी बातों से तो ऐसा महसूस होता है गवर्नमेंट के लिए तालीम बड़ी सेकेंडरी हो गई है। जैसे कि आपने असेसमेंट के हवाले से बात की है कि जितने आउटसोर्स स्कूल किए गए उनके स्टाफ को जरूरत है, लेकिन हमेशा से गवर्नमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट टीचर पर अप्लाई होती है, ना कि प्राइवेट टीचर पर। वो तो अपनी मर्जी से निजाम चलाता है। जब जिम्मेदारी ही आपने पल्ले जिम्मेदारी से झाड़ ली है, तो फिर कैसी असेसमेंट, क्या टेस्ट, क्या ट्रेनिंग, ये तो सिलसिला फिर कोई भी नहीं, इस पे चेक एंड बैलेंस तो कोई रख ही नहीं सकेगा। आपने गवर्नमेंट को रहती नंबर देते हुए सेकेंडरी पोजीशन पे लाए हैं, मैं इससे भी एग्री नहीं करता। एजुकेशन सेकेंडरी पोजीशन पे भी नहीं है। हाँ, एजुकेशन सेकेंडरी पोजीशन पे नहीं है। एजुकेशन अगर सेकेंडरी पोजीशन पे भी होती, तब भी जितना बजट 600 अरब रुपए की बात कर रहे हैं हमारे मिनिस्टर साहब, 600 अरब रुपया सिर्फ सैलरीज में जा रहा है, कहां खर्च हो रहा है? जी, सूरत हाल तो यह है कि पिछले तकरीबन
2018 से अब तक जी। 1 लाख से ज्यादा पोस्टें खाली पड़ी हैं, टीचर भर्ती नहीं किए हाँ गए। जी। जब टीचर ही नहीं होंगे स्कूलों में, जिस इदारे में टीचर्स काम कर रहे हैं वहां 25 लोगों का करने का काम है, वहां 10 लोग काम कर रहे हैं, वो इतना ओवरबर्डन है कि वो कमाकू जो अपने हिस्से का काम है वो भी नहीं कर पा रहे। लेकिन मजबूरी है, चल रहा है निजाम, चलाया जा रहा है। इस सारे के बावजूद 2024 के जो रिजल्ट्स हैं मैट्रिक के, खुद गवर्नमेंट का डाटा कहता है कि 80% जो पोजीशन है वो गवर्नमेंट स्कूलों की है। जब 80% पोजीशन गवर्नमेंट स्कूलों की है तो हमारी ट्रेनिंग की नीड असेस करने की जरूरत है। हाँ, हमारी ट्रेनिंग की जरूरत रह गई है, हमारी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। चेक ये किया जाना जरूरी है। मौजूदा सूरत हाल जो है वो बहुत ही, गुजारिश ये है कि हमारा और लेबर क्लास का बहुत फर्क है। ठीक है। हम ये जो एहतजाज का सिलसिला चल रहा है, हम इससे बहुत तंग है, खुद बहुत तंग है। हमें इसका शिद्दत से एहसास है कि हमारा पीक सीजन चल रहा है, पढ़ाई के दिन है आजकल, ठीक है। और ये चीजें गवर्नमेंट लेवल पे सोचने की है कि टीचर्स को अब पढ़ाई में एंगेज किया जाए। जी। रिजल्ट्स आगे, इम्तिहानात जो है वो बिल्कुल सर पर है, सेशन बहुत थोड़ा रह गया है बाकी। फरवरी के एंड पे तो एग्जाम शुरू हो जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो बजिद है कि नहीं, हमने अपनी को रेट कायम करनी है या हमारी अपनी को अना का, मुझे लग रहा है कि जैसे को अना का इशू बना लिया है। अच्छा। होना नहीं चाहिए। हमारा डिपार्टमेंट इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, फौज के बाद सबसे बड़ा डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट है। सही। फौज के बाद। सही। अच्छा, यहाँ इसमें जो कैडर्स हैं वो इतने ज्यादा हैं। 4 साल 5 साल को बंदा लगातार सेक्रेटरी रहता है ना इस डिपार्टमेंट का, फिर जाके उसको कहीं पता चलता है ईएसटी किसको कहते हैं, ईएसटी ड्राइंग कौन होता है, ईएसटी अरेबिक कौन है, सीनियर वर्नैकुलर कौन है, एसवी कौन है, अरेबिक टीचर कौन है।